हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड आई नो मैं गायब हूँ 2 दिन से, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ ख़राब थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं पोस्ट कर पाई। और हम लोग का चैलेंज भी थोड़ी बीच में डिस्टर्ब हो गया, 1-2 दिन का गैप हो गया, बट कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करेंगे आज से। तो आई थिंक 17 डेज़ हो गए थे और अभी ये हमारे 21 डेज़ चैलेंज का डे नंबर 18 है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। और अभी जितने भी 5-6 दिन बचे हैं उसमें एक भी दिन का गैप नहीं होगा, ये मैं कोशिश करूँगी। लेकिन तबीयत अब तो अपने हाथ में नहीं रहती ना, ख़राब हो जाती है तो फिर गैप लेना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं बचता। और सो या गाइस, और आप लोग बताओ कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरी भी अच्छी चल रही है। अभी आज से तो मैं कोचिंग में रुकना स्टार्ट की हूँ और ये आज ही का व्लॉग है, नहीं तो अभी तो मैं कोचिंग में रुकती भी नहीं थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से मैं कोचिंग अटेंड करके 2:30 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है तो मैं तुरंत घर आ जाती थी। थोड़ा बहुत मैं पढ़ती थी घर में आके, लेकिन उसको शूट नहीं करती थी कि अब थोड़ा बहुत पढ़ो तो फिर क्या शूट करो। और फिर मेन बात था कि मन भी नहीं कर रहा था। जब तबीयत सही नहीं रहती तो फिर कुछ चीज़ों का मन भी नहीं करता करने का। हाँ, मुझे भी लग रहा था कि मेरा गैप हो रहा है मेरे चैलेंज में, बट कुछ भी नहीं कर सकते। सो गाइस, आज से फिर से नई बिगनिंग स्टार्ट करते हैं और जितने दिन भी बचे हैं चैलेंज के लिए उसको कंप्लीट करते हैं पूरी कंसिस्टेंसी से। तो गाइस, सबसे पहले मैं पढ़ रही थी, अभी बायो पढ़ रही थी। और अभी जो मेरा संडे को टेस्ट होने वाला था उसमें आ रहा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस और सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा आ रहा है, ब्लड से लेकर के, मतलब पूरा चैप्टर ही आ रहा है। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ प्लांट ग्रोथ में पढ़ रही थी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इस चैप्टर में भी बहुत सारा याद करने को रहता है, मतलब हर पूरी लाइन इसमें याद करने को ही रहती है। लाइन टू लाइन इसमें क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं, क्योंकि जो हार्मोन्स दिए हुए हैं ना, जिब्रेलिन और इब्सिसिक ऑक्सिन, ये सब जो दिए हुए हैं, इनके जो वर्क हैं, जो कार्य हैं इनके, तो इनमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। और इनसे क्वेश्चंस तो आते ही हैं नीट में, मतलब ये तो फिक्स ही रहता है कि एक क्वेश्चन तो आता ही है इस चैप्टर से। कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, कुछ फिक्स नहीं रहता, बट एक का तो फिक्स ही रहता है कि एक तो आएगा ही आएगा। और अब तो काफ़ी चैप्टर हट भी गए हैं, तो हो सकता है कि क्वेश्चंस बढ़ भी जाएं इस वाले चैप्टर से, इसीलिए अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। और इस चैप्टर की तो आप एनसीईआरटी बस पढ़ो, क्योंकि वही इनफ है, एनसीईआरटी से ही आ जाएंगे सारे क्वेश्चंस। अब मतलब अलग से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं वही पढ़ रही थी और मेरे कोचिंग में तो हो भी गया ये चैप्टर। हालांकि मेरे कोचिंग में तो बॉटनी का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो गया है। अभी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा है, वो भी सर दोबारा रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि सेल साइकिल बहुत शुरुआत में पढ़ाए थे, जब काफ़ी बच्चे ज्वाइन नहीं किए थे तो अभी पढ़ा दिए थे, तो फिर इसीलिए सर अभी दोबारा से रिपीट करवा रहे हैं, जिससे जिन बच्चों का छूट गया है वो भी कवर कर सके। और उनमें से मैं भी हूँ, मेरा भी छूट गया था, तो अभी तो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लेंगे। सो गाइज, उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ, आई थिंक मैं केमिस्ट्री नहीं फिज़िक्स पढ़ रही थी मैं। और फिज़िक्स का मैंने 2 लेक्चर्स देखे हैं उसके एसएचएम के, क्योंकि अभी मेरे क्लास में भी एसएचएम चल रहा है और इस बार जो संडे टेस्ट होगा उसमें भी एसएचएम ही आ रहा है। तो सिर्फ मैंने 2 लेक्चर्स देखे हैं एसएचएम के, और जो मैंने लेक्चर्स में देखा था बस उसी को मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि लेक्चर देखो फिर साथ साथ में रिवाइज़ करते जाओ तो काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब कि लेक्चर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाता है, लेकिन उसको रिवाइज़ करना ज़रूरी है, वो भी तुरंत बाद रिवाइज़ करो तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और अगर इसी चैप्टर को, मतलब इसी लेक्चर को आप 2-3 दिन बाद रिवाइज़ करोगे तो फिर सर क्या बोले रहते हैं कुछ याद ही नहीं रहता। इसीलिए मैं तो बोलती हूँ कि तुरंत पढ़ो और तुरंत रिवीजन कर लो, क्योंकि सर एक क्लास मान लो मैक्सिमम 2 घंटे की रहती है, पीडब्ल्यू की बात कर रही हूँ मैं, तो सर 2 घंटे में पढ़ाते होंगे 6 से 7 पेज मैक्सिमम पढ़ाते होंगे, तो आप 6 से 7 पेज आराम से आधे घंटे में रिवीजन भी कर लोगे। तो तुरंत पढ़ो और तुरंत रिवीजन करो।
और गाइज़ अगर आप लोग को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। अभी तो सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, बिल्कुल कांस्टेंट हो गए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर व्लॉग अच्छे लगे तो। और गाइज़ आप लोग भी बताओ, आप लोग के कोचिंग में कहाँ तक सिलेबस हो गया और कब तक में सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए बोले हैं। और ये जो आप लोग सारी क्लिप्स देख रहे हो वो सारी कोचिंग की ही है। अब मैं कोचिंग में रुक के ही पढ़ती हूँ, आप लोग को पता है ये बात। तो जो भी अब सारे व्लॉग्स आया करेंगे वो मैक्सिमम तो कोचिंग में ही रहा करेंगे, कोचिंग के ही रहा करेंगे। और अगर मान लो कभी कोचिंग के नहीं हुए तो फिर घर के रहेंगे। अगर जिस दिन मैं कोचिंग से जल्दी आ जाऊँ या फिर जिस दिन मैं कोचिंग नहीं जाऊँ तो फिर वो व्लॉग्स घर के ही रहते हैं। और अभी एसएचएम के तो काफ़ी लेक्चर्स बचे हुए हैं, अभी मैंने सिर्फ 2 ही देखे हैं और इसमें टोटल 6 लेक्चर्स हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं उसके डिटेल लेक्चर देख रही हूँ, मतलब सारे फिजिक्स के सारे चैप्टर के मैं डिटेल लेक्चर देख रही हूँ। बस कुछ चैप्टर के मैं वन शॉट देख लेती हूँ जो मेरे से बनते रहते हैं, बाकी सबके तो मैं डिटेल ही देखती हूँ। तो मैं देख रही हूँ यकीन बैच का, वो भी 2021 का, जिसमें अलग सर ने पढ़ाया था। तो अलग सर का मुझे ज़्यादा समझ में आता है। एमआर सर भी बेस्ट हैं बट मुझे अलग सर का ज़्यादा समझ आता है, तो इसलिए मैं उन्हीं के लेक्चर देखना प्रेफर करती हूँ। दैन उसके बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करी थी और मेरा कैमरा आज ब्लर हो रहा था तो मैंने यही क्लिप डाल दी, क्योंकि बार बार कोई शूट नहीं कर सकता। तो ये इसमें थोड़ी ब्लर दिख रही है आई थिंक, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। सो अभी मैं पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में मेरे टेस्ट में आएगा इस बार आइसोमेरिज्म आ रहा है। तो अभी तो क्लास में चल रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बस कंप्लीट होने वाला है, 1-2 लेक्चर्स और लगेंगे, दैन उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो वही मैं रिवीजन कर रही थी क्योंकि मेरे टेस्ट में आ रहा है। और एक तो जीओसी मुझे वैसे भी थोड़ी टफ़ लगती है, तो इसलिए जीओसी को थोड़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री के तीनों पार्ट्स में जीओसी में, मतलब जीओसी नहीं सॉरी ऑर्गेनिक मेरे को टफ़ लगती है, तो थोड़ी इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो या गाइस दैट्स इट, यही था आज का व्लॉग। बताना कैसा लगा आप लोग को, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। सो